हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बेटा। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम आपका अपना चैनल डीएनजी मैथ्स में। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज डेरिवेटिव 5.2। एंड यदि आपने बेटा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें। ठीक है बेटा, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगते हुए। बेटा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है बेटा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा, इसका बेटा डायरेक्टली हम कैसे करेंगे देखो। तो पहले हम करेंगे बेटा डी बाई डी एक्स। क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स। बेटा पहले हम करेंगे साइन के लिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा, ये जो बेटा डेरिवेटिव यूज किया हमने किसके लिए यूज किया? साइन के लिए। फिर हम क्या करेंगे बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए। ऑलराइट, ठीक है बेटा। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस। तो हम क्या करेंगे? कॉस और एंगल बेटा जो कुछ भी एज इट इज आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? पहले हम एक्स स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x। और क्योंकि 5 बेटा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 हो जाता है। तो फाइनली बेटा आपका क्या आ गया आंसर? 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट, अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बेटा y इक्वल टू cos sin x। ठीक है बेटा, पहले हम क्या करेंगे? dy by dx इक्वल टू dy by dx किसके लिए? पहले बेटा पहले हम करेंगे बेटा cos के लिए। cos के लिए करेंगे पहले डेरिवेटिव। फिर किसके लिए बेटा? जो cos के एंगल में बैठा हुआ है। cos के एंगल में क्या है बेटा? sin x। ठीक है, अब बताइए बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन, और ये पूरा x है, ये हो जाएगा बेटा sin x। फिर sin का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? cos x। तो फाइनली बेटा आपका आंसर आ गया माइनस cos x इंटू साइन ऑफ sin x। ठीक है बेटा, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? अब थर्ड है बेटा y इक्वल टू साइन ax प्लस b। तो साइन ax प्लस b का डायरेक्टर क्या करेंगे बेटा? पहले हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसके लिए बेटा? पहले करेंगे साइन के लिए। तो बेटा साइन के लिए मैंने ये को लिख दिया, ये आ गया ax प्लस b। फिर किसके लिए बेटा करेंगे? एंगल में जो भी बैठा हुआ फंक्शन उसके लिए करेंगे बेटा। तो ax प्लस b कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव हो गया बेटा cos ax प्लस b, और ax प्लस b क्या होगा बेटा? ax का हो गया a, b चूंकि कांस्टेंट है बेटा इसका हो जाएगा 0। तो फाइनली कितना आ गया? a cos ax प्लस b। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा sec tan रूट x। ठीक है बेटा, इसका हम कैसे करेंगे बेटा? हम पहले लोग इसको मान लिया y, फिर हम क्या करेंगे बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ किसके लिए बेटा? पहले लिखेंगे sec के लिए, sec tan रूट x। ठीक है बेटा, फिर हम किसमें करेंगे बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x के लिए। ठीक है बेटा, फिर हम क्या करेंगे बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स के लिए करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स का बेटा होता है सेक एक्स। बेटा ये पूरा एक्स है, ये एज इट इज आएगा। ठीक है बेटा, सेक एक्स टैन एक्स ये होता है बेटा डेरिवेटिव। इससे भी एक्स ही है बेटा, टैन रूट एक्स। ठीक है बेटा, फिर हम करेंगे बेटा टैन का क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है बेटा? 1/2 रूट एक्स।
ठीक है बेटा। जैसा कि हम जानते हैं बेटा, जब हम क्या करेंगे dy dx ऑफ रूट एक्स करेंगे बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है, याद रख लें, 1/2 बेटा एक्स। बेटा ये इसको हमें एलिटिव याद रखना है, ठीक है बेटा। तो फाइनली बेटा आपका क्या आ गया, सेकेंड tan रूट एक्स tan रूट एक्स, फिर आ गया बेटा सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन साइन cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, ठीक है बेटा। ये बेटा ये फंक्शन जो है क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो आपको पता है बेटा, जब भी कोई फंक्शन फ्रैक्शन में होता है बेटा, तो क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं बेटा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्या होता है कि पहले हम बी को लिखते हैं एज इट इज, फिर हम क्या करते हैं बेटा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर कांस्टेंट, फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसी के बाद बेटा ये है बेटा क्वेश्चन। बेटा यही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, dy dx ऑफ पहले बेटा cos cx प्लस डी बेटा एज इट इज कॉन्स्टेंट आएगा, फिर करेंगे तो बेटा dy dx ऑफ sin ax प्लस बी माइनस, फिर बेटा sin ax प्लस बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बेटा हो जाएगा dy dx ऑफ cx प्लस डी, ये बेटा cos है, cos cx प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया बेटा, देखो जरा, cos बेटा चूंकि कांस्टेंट है ये एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा बेटा cos cx प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, cos ax प्लस बी, फिर बेटा ax प्लस बी का भी करना पड़ेगा, इसका हो जाएगा बेटा a, फिर माइनस बेटा साइन एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी, कॉस का बेटा होता है माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा बेटा, फिर हो गया साइन cx प्लस डी, फिर बेटा cx प्लस डी करेंगे बेटा हो जाएगा c अपॉन कितना आ गया बेटा, अपॉन आ गया cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है बेटा। देखिए ये आ गया। अब हम क्या करें बेटा, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करें बेटा, एक से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यदि इसे हम सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, अब बाहर बेटा हो जाएगा a, अपॉन में आएगा बेटा cos स्क्वायर cx प्लस डी, फिर क्या करेंगे बेटा प्लस ये c को बेटा आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये sin ax प्लस बी इंटू sin cx प्लस डी अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है बेटा। ये आ गया। तो फाइनली बेटा यहाँ पे क्या होगा, एक से एक cos से एक cos हो गया, क्या बेटा बेटा a cos ax प्लस b हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा cos ax प्लस b एज इट इज आएगा, फिर बेटा 1/cos जो नीचे है वो क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड cx प्लस डी हो जाएगा, फिर बेटा यहाँ देखो बेटा यहाँ cx प्लस डी ये होगा, तो बेटा एक करेंगे, यहाँ हो जाएगा c, ये हो जाएगा बेटा साइन ax प्लस बी, बेटा नीचे दो कॉस है, एक कॉस को साइन किन से लगाएंगे, तो बेटा ये हो जाएगा tan cx प्लस डी, बेटा एक साइड कॉस नीचे बच गया, क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड cx प्लस डी। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है बेटा। तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, देखो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5, साइन ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। बेटा कि जैसा हम जानते हैं ये जो फ्रैक्शन है बेटा वो क्या है, फ्रैक्शन। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन है मतलब u अपॉन b के फॉर्म में बेटा। जब भी बेटा कोई क्वेश्चन ना कोई फंक्शन फ्रैक्शन होता है बेटा, हम क्या करते हैं क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल क्या होता है बेटा,
पहले हमेशा हमें ऊपर वाले का करना होता है, u का डेरिवेटिव पहले करेंगे, नीचे वाले को लिखते हैं बेटा एज इट इज। फिर हम क्या करेंगे बेटा, u वाले फंक्शन को करेंगे कांस्टेंट, अब नीचे वाले को करेंगे बेटा डेरिवेटिव, और नीचे वाले क्या होगा बेटा स्क्वायर करेंगे। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन रूल है जो आपको पता ही होगा। तो बेटा यही रूल हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए बेटा मैंने क्या किया, जो नीचे बैठा है बेटा उसको मैंने लिखा एज इट इज कांस्टेंट, फिर क्या बेटा डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। फिर बेटा जब साइन का करेंगे ना बेटा तो ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, ओके। फिर माइनस, फिर साइन ए एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट, फिर बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। जब बेटा सी एक्स प्लस डी करेंगे बेटा इसका भी करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सी। नीचे बेटा बी स्क्वायर है, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बेटा। अब देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, बेटा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एंगल में जो है बेटा एज इट इज आएगा। जब हम ए एक्स प्लस बी का करेंगे बेटा आएगा ए। फिर बेटा बीच में साइन होता है माइनस का, बट आगे चूंकि हम जानते हैं बेटा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो बेटा हमने इसको प्लस कर दिया। तो बेटा कॉस का डेरिवेटिव हो गया बेटा, ये बेटा कांस्टेंट है साइन ए एक्स प्लस बी, इस कॉस का डेरिवेटिव हो गया बेटा साइन सी एक्स प्लस डी। फिर बेटा सी एक्स प्लस डी करेंगे बेटा हो गया सी। अब कॉन में हो गया बेटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है बेटा। अब हम क्या करें बेटा, इसको स्प्लिट कर दें, ये टर्म अपॉन ये टर्म प्लस ये टर्म अपॉन ये टर्म, इसको बोलते हैं बेटा स्प्लिट करना। तो जैसे बेटा हम स्प्लिट करेंगे तो देखो बेटा इसका एंगल और इस वाले का एंगल सेम है बेटा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बेटा साथ एज इट इज आएगा। बेटा ये कॉस जो ऊपर में कॉस है बेटा, इसका एंगल और इसका एंगल जो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे बेटा ऊपर वाले को मैंने लिख दिया एज इट इज, जो नीचे बेटा 1 बाई कॉस है बेटा वो हो गया सीकेंड, ठीक है बेटा। फिर प्लस सी को लिखा बेटा एज इट इज। फिर बेटा देखो यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है बेटा, यहाँ पे एंगल ए एक्स प्लस बी है, तो साइन ए एक्स प्लस लिखेंगे बेटा एज इट इज। एक कॉस को बेटा हम साइन के नीचे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी। बेटा नीचे एक कॉस बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा सीकेंड सी एक्स प्लस डी, ठीक है बेटा। तो आपका बेटा ये फाइनल आंसर आ गया, ये आ गया। इसको मैं यदि सही से लिखो बेटा, तो आपका बेटा फाइनल आंसर आ गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी सीकेंड सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। फिर बेटा हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी, फिर हो जाएगा बेटा सीकेंड सी एक्स प्लस डी। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व करने वाले हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, और इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं, दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को बेटा। यदि आप चाहते हो बेटा तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो बेटा पहला गोल है बेटा आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। यदि बेटा आप एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट उतना बिल्ड नहीं हो पाएगा बेटा जितना होना चाहिए, फिर आपके नंबर बेटा सीबीएसई में अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। तो हमेशा बेटा कभी भी किसी प्रिपरेशन करने से पहले बेटा हम टेक्स्ट बुक करते हैं, ठीक है। यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, उस एग्जाम का बेटा हम पहले क्या करते हैं बेटा टेक्स्ट बुक करते हैं, फिर जो फर्दर रेफरेंस बुक है बेटा वो अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा cos x स्क्वायर साइन स्क्वायर x 5, ठीक बेटा। इसको मैंने y डेट कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ देखो, ये cos x स्क्वायर है जो कि सेपरेट है, ये बेटा साइन स्क्वायर x 5 ये अलग सेपरेट है बेटा। ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, जैसा कि हमें दिख रहा है बेटा। यहाँ क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल और चेन रूल बेटा, दोनों की हेल्प लेंगे। तो पहले बेटा हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स बेटा। प्रोडक्ट रूल होता है जो सेकेंड फंक्शन लिखो उसको एज इट इज, तो साइन स्क्वायर एक्स 5 बेटा हमने लिख दिया एज इट इज। फिर हम पहले करेंगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये जो बेटा डेरिवेटिव है ना ये कॉस के लिए बेटा, इसमें फिर एक बात करना पड़ेगा किसके लिए बेटा, जो फंक्शन एंगल में बैठा होता है एक्स स्क्वायर के, ठीक है बेटा। ये पूरा हमारा
फिर बीच में साइन आता है बेटा प्लस का, साइन किसका आता है प्लस का। फिर हम करेंगे बेटा कॉस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, फिर करेंगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फाइव। बेटा ये जो डायरेक्ट है बेटा पावर के लिए, बेटा जब भी क्वेश्चन में पावर हो बेटा तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा पावर के लिए, ठीक है बेटा। फिर हम करेंगे बेटा जिसकी पावर है मतलब साइन भी अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स की पावर 5। फिर बेटा हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसके लिए, एक्स की पावर बेटा 5 के लिए, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है, अब देखो बेटा क्या हो गया, ये तो बेटा एज इट इज कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब बताओ बेटा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं बेटा कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये एज इट इज है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया बेटा 2x, फिर बेटा प्लस, फिर बेटा कॉस स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर हम करेंगे बेटा इसमें पहले पावर करेंगे बेटा, पावर क्या होता है, पावर आगे आता है, जो भी बेटा पावर है उसमें से एक कम करेंगे तो बेटा इसका डायरेक्टिव ये आ जाएगा। फिर बेटा साइन क्या करेंगे, साइन का डायरेक्टिव होता है बेटा कॉस x5, फिर हम बेटा करेंगे x5 का जो कि डायरेक्टिव कितना हो जाएगा 5x4। तो फाइनली बेटा आपका ये आ गया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2x साइन स्क्वायर x की पावर 5, फिर हो जाएगा बेटा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर यहाँ बेटा कितना हो गया, इसको आगे कर लो, ये हो जाएगा 5x4, फिर ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर ये बेटा 2 है ना, इसको लिखना पड़ेगा 2 साइन x5, और ये हो जाएगा बेटा कॉस x5, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये दोनों एंगल सेम है, तो बेटा एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा। क्या होता है बेटा साइन 2 थीटा, बेटा वो लगा सकते हैं, चाहे तो उसको कॉमन लगा सकते हैं। चलो बेटा इसको कॉमन ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बेटा। इसको हम क्या करते हैं बेटा कॉमन ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, साइन x5 यहाँ भी है बेटा, साइन x5 यहाँ भी है, तो बेटा हमने क्या किया साइन x5 बेटा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा अंदर, अंदर बचा बेटा माइनस एक्स, और यहाँ 2 था ना बेटा, एक बचेगा, ये हो जाएगा साइन x5, फिर बचा बेटा साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना 2 ये निकल गया बेटा, यहाँ बचा 5x की पावर 4 और कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, और ये बच गया बेटा कॉस x5, ठीक है। तो ये बेटा हमारा फाइनली आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा इसका डायरेक्टिव कैसे करेंगे बेटा, देखो बेटा पहले बेटा रूट को ना हटा के हम क्या करेंगे, उसको पावर में बेटा कन्वर्ट कर देंगे। इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/2। बेटा जब भी हम रूट को हटाते हैं ना बेटा, तो बेटा रूट का जो डेरिवेटिव बेटा रूट को पावर में क्या लिखते हैं बेटा 1/2 लिखते हैं, राइट। और हम करेंगे बेटा डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स, बेटा ये 2 कोफिशिएंट उसको बाहर कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, उसकी पावर बेटा 1/2 है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम करेंगे कॉट के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम किसके लिए करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बेटा हमेशा आगे आता है 1/2, फिर बेटा ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, उसकी पावर बेटा 1/2 में से 1 माइनस करो तो माइनस 1/2 आएगा। बेटा कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है बेटा माइनस कॉस सेकेंड एक्स स्क्वायर, एज इट इज आएगा बेटा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है बेटा।
तो बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये इसकी पावर चूंकि नेगेटिव बेटा ये नीचे आ जाएगा बेटा। तो फाइनली क्या हो गया, इसको लिखेंगे बेटा -2x cosec x स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया बेटा cot x स्क्वायर, ये चूंकि पावर नेगेटिव है ये वापस भी क्या आ जाएगा बेटा लग जाएगा। ये बेटा हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, तो आज हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में। तो ठीक है बेटा, अगेन आप सबका मोस्ट वेलकम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बेटा आज आपने किया उन सभी का बेटा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बेटा, फिर हम अगले वीडियो में बनाएंगे, लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके बेटा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो नेक्स्ट एपिसोड में एक नंबर कर। ठीक है बेटा।